एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 90 साल की थी। अब उसके जाने का समय नज़दीक आ चुका था। आखिर में वो दिन आ गया। यमदूत उसे लेने के लिए धरती पर आए तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप मुझे नरक में ले जाएंगे या स्वर्ग में? यमदूत बोले, दोनों में से कहीं नहीं, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हम तुम्हें सीधे भगवान के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद आपका, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं एक बार स्वर्ग और नरक को भी देखना चाहता हूँ। कृपा करके मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। यमदूत बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए भगवान के पास जाएंगे। जब बूढ़ा व्यक्ति और यमदूत नरक के द्वार में पहुँचे तो उन्हें वहाँ नरक में जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सभी लोग कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने एक औरत से पूछा, यहाँ के लोगों की ऐसी दशा क्यों है? औरत बोली, और कैसी दशा होगी? मरने के बाद जब से नरक में आए एक दिन भी खाना नहीं खा पाए हैं। तब बूढ़े व्यक्ति की दृष्टि एक बड़े बर्तन पर पड़ी जो लोगों के कद से करीब 200 फीट ऊंचा था। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने उस औरत से पूछा, इस बर्तन में क्या है? औरत दुखी मन से बोली, ये बर्तन बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर बोला, खीर है तो तुम लोग ये खीर क्यों नहीं खाते हो? ऐसे भूख से क्यों तड़प रहे हो? औरत बोली, कैसे खाएं? ये बर्तन हमारे कद से 200 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी इस बर्तन तक नहीं पहुंच पाता है। शायद भगवान ने हमें यही दंड दिया है। तब यमदूत बूढ़े व्यक्ति से बोले, चलो हमें देरी हो रही है। तो सभी वहां से आगे की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर स्वर्ग का द्वार आया। वहां पहुंचते ही सभी के कानों में जोर जोर से हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़े व्यक्ति भी खुश हो गया और वहाँ भी बूढ़े व्यक्ति की दृष्टि वैसे ही 200 फीट ऊंचे बर्तन पर पड़ी जैसा नरक में था। बूढ़ा व्यक्ति एक औरत से बोला, ये बर्तन तो आप लोगों के कद से 200 फीट ऊंचा है और आप लोग तो इस तक नहीं पहुँच पाते होंगे, तो आप लोग खाना कैसे खाते हो? बिना खाए भी आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे? औरत बोली, हम सभी तो इस बर्तन से भर भर कर खीर खाते हैं। हाँ, ये बर्तन ऊंचा तो बहुत है, लेकिन यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं। भगवान ने ये पेड़ पौधे हम लोगों के इस्तेमाल के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और लकड़ी के इन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी सी सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी के सहारे हम बर्तन तक पहुँच जाते हैं और सभी मिल बांट कर खीर खाते हैं। इतने में बूढ़ा व्यक्ति यमदूत की तरफ देखता है और यमदूत मुस्कुराकर बोलते हैं, भगवान ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही दिया है। चाहे तो वो अपने नरक बनाए या चाहे तो अपने स्वर्ग बनाए। भगवान ने सबको एक जैसे हालातों में रखा है। उसके लिए सभी मनुष्य एक समान है, या वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन वहाँ के लोग थोड़ा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं। उन्हें खीर कटोरे में ही चाहिए, इसलिए वो लोग भूख से तड़प रहे हैं। यही तो भगवान की बनाई दुनिया का नियम है। जो मनुष्य कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा, और जो आलस करेगा उसे हमेशा रोना और दर दर भटकना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।